हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू द कोडिंग स्पार्क। तो हमारे की आज का क्वेश्चन है लीड कोड रेगुलर डेली चैलेंज का इम्प्लीमेंट क्यू यूजिंग स्टैक। तो हमें क्यू इम्प्लीमेंट करनी है यूजिंग स्टैक, मतलब कि हमें दो स्टैक मिलेंगे, उनका यूज करके जो क्यू के ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाले, उनको इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग स्टैक करो करके, राइट। यदि मैं स्टैक का ऑपरेशन देखूँ कैसे काम करता है, उसमें होता है कि लास्ट इन लास्ट आउट होता है। जैसे ये स्टैक है आपका, लेट से आप इसमें कोई एलिमेंट भरोगे, लेट से सबसे पहले आप बोलोगे पुश, तो पुश में टू पुश हो जाएगा, लेट से टू डाल दिया, थ्री डाल दिया, फोर डाल दिया, यहाँ पे फाइव डाल दिया। जब भी आप नेक्स्ट एलिमेंट पुश करोगे तो यहाँ जाएगा सिक्स में। अब पॉप करोगे तो सबसे पहले यही सिक्स पॉप होगा। इस पर ये ऑपरेशन किस पर होंगे, स्टैक में। बट क्यू में क्या होता है, क्यू कुछ ऐसे बन रही होती है इस प्रकार से। जैसे आपने बोला पुश टू तो यहाँ जाएगा, पुश थ्री तो यहाँ जाएगा, पुश फोर तो यहाँ जाएगा, पुश फाइव तो यहाँ जाएगा, पुश सिक्स करोगे तो ये जाएगा। बट पुश पॉप सिक्स पॉप करोगे, जस्ट पॉप करोगे तो ये सिक्स पॉप नहीं होगा, ये टू वाला पॉप जाएगा, इधर से टू मिलेगा। तो यही दोनों डिफरेंस है। स्टैक में क्या होता है, टॉप से निकलता है, और क्यू में क्या होता है, डलता इधर साइड से, आउटपुट इधर साइड से आता है, राइट। यहाँ से पॉप होगा, यहाँ से पुश होगा। तो ये वाला ऑपरेशन, इस प्रकार के दो डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज करके हमें इम्प्लीमेंट करना है स्टैक वाले। इसका लॉजिक समझते हैं कि हम इसमें करेंगे क्या, और फिर इसका कोड देखेंगे। तो देखो, हमारे पास क्या मिलेगी, दो स्टैक मिलेंगी। एक स्टैक में ये मिलेगी, एक और स्टैक मिलेगी। लेट से मान लो मैं इस वाले को मान लेता हूँ इनपुट एरे, आई एन पी इनपुट एंड ओ यू टी, ये आउटपुट स्टैक मेरी, ये इनपुट एरे। जब भी हमें पुश माना जाएगा, जब भी हमें पुश ऑपरेशन, देखो इसमें क्या है, माई क्यू है और ये ऑपरेशन है। तो इसमें क्या क्या ऑपरेशन हमें इम्प्लीमेंट करना है, पुश, पॉप, पीक एंड इम्प्टी। इम्प्टी और पुश वाले में तो कुछ करना नहीं है। जब भी हमें पुश ऑपरेशन मिले तो जो हमें इनपुट मिलेगा उसको अपने इनपुट एरे में सिंपली से पुट कर दो। लेट से हमें पुश के रूप में टू मिला, मैंने यहाँ पे पुश कर दिया। जब अगेन पुश मिलेगा तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे थ्री डाल देंगे, लेट्स मिला पुश। तो पुश वाले में कोई दिक्कत नहीं है। पुश वाले में आपको क्या करना है, जो भी आप इनपुट एरे बनाएंगे उसमें फिल कर दीजिए। जैसे ही मिले आप उसमें पुश करते चले जाओ, पुश करते जाओ इनपुट स्टैक में, कोई दिक्कत नहीं होगी। इम्पटी वाले के लिए क्या चेक करना है, इम्पटी वाले के लिए यदि इनपुट एरे भी इम्पटी है, आउटपुट एरे भी इम्पटी है, तो आप क्या रिटर्न कर दोगे, जीरो, मतलब रिटर्न कर दोगे ट्रू। एल्स किसी भी कंडीशन में आप फॉल्स रिटर्न कर दोगे। तो दो ऑपरेशंस में तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, एक ये वाला ऑपरेशन और एक ये वाला ऑपरेशन, पुश वाला। पुश और इम्पटी में कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत आती है पॉप वाले में और पीक वाले में। तो देखो समझते हैं कि हम पॉप और पीक कैसे करेंगे। ठीक है, अब ये चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि हम पॉप और पीक कैसे करें। तो पॉप के लिए, जैसे ये हमारे पास दो एरे हैं, इनपुट एंड आउट। तो लेट से अब जब आपको पुश मिले, कुछ एलिमेंट में पुश कर लेता हूँ, पुश थ्री किया, टू थ्री एंड फोर। अब नेक्स्ट टाइम जब हमें पॉप मिलेगा, जब हमें पॉप मिलेगा तो पॉप करूँगा मैं इनपुट एरे में, इनपुट स्टैक में पॉप करूँ तो हमें यहाँ से तो फोर मिलेगा, फोर चाहिए नहीं चाहिए तो हमें टू। तो जब भी हमें पॉप या पीक मिला करेगा तो हम क्या करेंगे, पहले इन सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर डालेंगे। ये कर सकते हैं कि सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर डालो, इधर से निकालो, इधर से पॉप करो, आउटपुट एरे में पुश कर दो। अब फिर जो आउटपुट एरे में जो पड़ा हुआ हो उसी को आप आउटपुट में दे दो, पॉप करके दे दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो टू निकल के आया यही आंसर है। तो आप देखो ये वाली अब स्टैक खाली हो चुकी क्योंकि यहाँ पे हम यहाँ पे पूरा एलिमेंट डाल दिए। तो ये वाली स्टैक में सारे भर जाएंगे और अपोजिट ऑर्डर में भरेंगे। तो हम यदि पॉप करेंगे इस वाली स्टैक को, आउटपुट एरे को, तो हमें वही मिलेगा। पॉप में से जो क्यू वाले ऑपरेशन में चाहिए था वही मिल जाएगा यहाँ पे, राइट। तो यही ऑपरेशन करेंगे। तो जब भी हमें बोला जाएगा पीक या पॉप, पीक भी बोला जाएगा तब भी सेम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको पीक करने समय आपको यही वाला एलिमेंट तो चाहिए हमें, तो हमें इसको भी पीक करना है, तब भी हमें उल्टा करना पड़ेगा कि यहाँ के सारे एलिमेंट पहले दूसरे स्टैक में डालो फिर करो। बट इसको थोड़ा सा हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि हमें ये बार बार ऑपरेशंस नहीं करने हैं। एक बारी जब भी फर्स्ट टाइम पॉप मिलेगा ना, लेट्स से एक थोड़ा सा बड़ा स्टैक बनाता हूँ उससे समझते हैं, तो उससे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ये इनपुट है, ये आउटपुट है। यहाँ पे मैंने टू, थ्री, फोर भर रखा है और यहाँ पर फाइव भर रखा है। अब मान लो हमसे पूछा गया कि पीक बता दो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पीक में तो ये टू होना चाहिए, तो टू है नहीं इधर, तो हम क्या करेंगे, इसको खाली करके इधर कर देंगे, फाइव, थ्री
और 4 भर दिया, 2 यहाँ भर दिया। अब पीक करेंगे तो हम ये रिटर्न कर देंगे, पॉप करेंगे तो भी ये रिटर्न कर देंगे, दोबारा पॉप मारा तो ये दे देंगे। और जब इनपुट देगा, अब कोई इनपुट देगा मुझे, तो मैं क्या करूँगा, अब इनपुट लेके ना इस वाले में फिलअप कर दूँ, ये खाली हो चुका होगा हमारा। जैसे ही पुश मिलेगा हमें, हम पुश तो इनपुट वाले में करेंगे, अब पॉप मिलेगा तो हम क्या करेंगे, आउटपुट वाले से दे दिया करेंगे, कि आउटपुट वाले में तो अभी इतने सारे एलिमेंट भरे हुए हैं। और अब फिर से पुश मिल गया, लेट से पुश मिला कि आपको पुश करना है 6 दे दिया, फिर मिला मिला 7 दे दिया, अब किसी ने बोला पॉप या पीक बोला, तो हम ना यहाँ से एलिमेंट देना शुरू कर देंगे। इस वाले को अभी तक खाली करने की जरूरत नहीं है, जब तक ये वाली स्टैक आउटपुट वाली स्टैक भरी हुई है, जब तक ये एम्प्टी नहीं है इधर से दे दो, जब ये एम्प्टी हो जाए तो सारे को इधर भर लो। तो इसी ऑपरेशन से हमारा ऑप्टिमाइज होगी कि ये बार बार नहीं करना पड़ेगा, आप एक बारी इधर वाले एलिमेंट को इधर ला के रख लो, अब उल्टा रखे हुए हैं ये, तो सबसे नीचे जो भी एलिमेंट इसमें हुआ करता था अभी तो सबसे ऊपर में से है, जब तक ये स्टैक खाली नहीं है। जब ये खाली हो जाएगी तो फिर इसमें से भर लेंगे इधर को। यही ऑपरेशन करना है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले जब पॉप या पीक मिलेगा तो आपको चेक करना है कि भाई इसमें ये खाली है क्या, आउटपुट है, आउटपुट स्टैक यदि खाली है तो इस वाले से इधर भर लो, नहीं खाली है तो जो टॉप में पड़ा है उसको रिटर्न कर लो, सिंपली दैट्स इट। इनपुट मिले तो इधर ही डाल दो, और इनपुट मिले तो इन दोनों को चेक करो, तो हमारे सारे ऑपरेशन हो गए इस प्रकार से। देखो पुश मिला तो सीधा इनपुट एरे में डाल दो, इनपुट वाले में डाल दो, यहाँ वाले में टॉप में डालते जाओ। पॉप मिले तो आप क्या करो, चेक करो आउटपुट एरे यदि फुल्ली फिल्ड है या मतलब एम्प्टी नहीं है तो जो टॉप में पड़ा हुआ उसको पॉप करके दे दो, सिंपल सी बात है, आउटपुट एरे से टॉप पॉप करके दे दो। अदरवाइज क्या करो, इस इनपुट एरे से सारे एलिमेंट को पहले इसमें भरो और फिर निकाल करके दे दो। तो ये हो गया पॉप। पीक में क्या करोगे, सेम काम करोगे, बस पॉप नहीं करोगे, उसकी तरह पीक करके दे दोगे कि पहले चेक करो आउटपुट एम्प्टी है क्या, एम्प्टी है तो इधर सारे एलिमेंट को इधर भर लो और पीक करके दे दो, रिटर्न कर दो, सिंपल सी बात है। और इम्पटी वाले में क्या करना है, इम्पटी वाले में चेक करना है यदि इनपुट एरे भी खाली है आउटपुट भी एरे भी खाली है तो आप दे दोगे ट्रू, अदरवाइज फॉल्स दे दोगे, राइट। यही हमें करना था। तो करते हैं, इसको कोड करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 2 स्टैक चाहिए होगी, तो मैं यहाँ पे 2 स्टैक बना लेता हूँ। ये मुझे चाहिए 2 स्टैक, स्टैक इंटीजर टाइप की हमें चाहिए होगी, एंड एक का नाम इनपुट रख देता हूँ मैं, और दूसरे का नाम आउटपुट रख देता हूँ, आउट। ठीक है, इनपुट आउटपुट कर देता हूँ ENP एंड, ये 2 स्टैक्स मेरे पास अवेलेबल है, राइट। अब जब भी मेरे से पुश बोला जाएगा तो हम क्या करें, जो एलिमेंट मिला है उसको इनपुट वाले में पुश कर दो सिंपली। तो ENP डॉट पुश कर देता हूँ मैं, क्या एक्स को पुश कर दो भाई, ठीक है, ये पुश हो गया। आउटपुट पॉप और पीक को बाद में देखते हैं, पहले इम्पटी देख लेते हैं। तो इम्पटी में हमें क्या करना है, इसमें कुछ रिटर्न नहीं करना है, ये वॉइड है, तो सिर्फ हमने फिल करना है, हमने फिल कर लिया इनपुट में, ठीक है। अब इम्पटी वाले में दोनों का साइज चेक करो, इनपुट का अभी आउटपुट का भी साइज, यदि दोनों इम्पटी हैं तो रिटर्न कर देना। हम क्या करेंगे, रिटर्न इनपुट ENP डॉट इम्पटी, एंड दोनों ही क्या होने चाहिए, एम्प्टी होने चाहिए। ये कर दिया मैंने। यदि पहला वाला भी एम्प्टी है, मतलब इनपुट स्टैक भी एम्प्टी है, आउटपुट स्टैक भी एम्प्टी है, तो ये अपने आप आपको ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज ये फॉल्स दे देगा, राइट। ये हो गया हमारा इनपुट। अब बात करते हैं पीक के बारे में, कि पीक में क्या करना पड़ता था, कि एक जो इनपुट एरे है वो आउटपुट एरे है, तो आउटपुट वाले को आप चेक करो पहले, यदि इस पर कोई भरा हुआ है तो टॉप में से ही निकाल कर दे दो, यदि ये पूरी तरह खाली है तो फिर आप इसको यहाँ भरो, फिर उसके बाद टॉप निकाल करके दो, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले चेक करेंगे, इफ आउटपुट स्टैक एम्प्टी, यदि आउटपुट स्टैक हमारी एम्प्टी है तो आप अंदर जाइए, वाइल जब तक इनपुट एरे एम्प्टी ना हो जाए, इनपुट
मीन्स जब तक हमारी इनपुट स्टैक वो है खाली नहीं है, मीन्स ट्रू है, एम्प्टी इक्वल्स टू फॉल्स है, जब तक कि आपकी इनपुट स्टैक में जब तक कोई भी चीज़ फिल है या कोई भी एलिमेंट पड़ा हुआ है, तब तक आप क्या करेंगे, इनपुट वाले से निकालेंगे एंड पुश कर देंगे आउटपुट वाले में। तो मैं क्या कर दूंगा, आउट डॉट पुश ये करूंगा, आउटपुट डॉट पुश क्या करूंगा, इनपुट में से पॉप करके ये कर दिया मैंने, राइट। हमने क्या किया, चेक किया क्या मेरी आउटपुट एम्प्टी है, हाँ जी चलो एम्प्टी है, एम्प्टी है तो आप क्या करोगे, जब तक इनपुट एलिमेंट में इनपुट स्टैक में एलिमेंट्स भरे हुए हैं तब तक क्या करो, सारे के सारी खाली कर देंगे हम आउटपुट वाले में। ये सारे के सारे हमने क्या किया, जब तक ये खाली है तब तक क्या किया, इन आउटपुट वाले में पुश किया इनपुट में से पॉप करके। ये जब सब कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, आउटपुट वाले में से जो भी टॉप में पड़ा होगा आउटपुट डॉट पीक करके हम दे देंगे, या स्टैक में टॉप होता है ना, पीक नहीं होता, तो यहाँ पे हम टॉप करके दे देंगे, टॉप करके दे दिया, राइट। अब सेम ही काम करना है हमें पॉप वाले में, बट जैसे हमने यहाँ पे टॉप करके दिया है, आउटपुट में से टॉप निकाल के दिया है, बस इसमें से पॉप करके निकाल के। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें से एक आईएनटी वेरिएबल बना दूंगा, भाई पीक करके लेकर आओ। तो ये वाला जो ऑपरेशन है ना, ये हमें रिपीट नहीं करना पड़ेगा, पहले चेक करो खाली है कि नहीं है, तो ये रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो पॉप में से क्या कर लूँगा मैं, यहाँ से पॉप में क्या करूँगा कि पहले पीक में से जो एलिमेंट मिलेगा उसको रिटर्न कर दूंगा, और साथ में क्या कर दूंगा, पॉप की जगह जो टॉप में हम निकालते थे उसकी जगह हम पॉप कर देंगे। तो हम पहले यहाँ पे मैं पीक कॉल कर देता हूँ, ये पीक कॉल किया तो ये टॉप का एलिमेंट हमें मिल चुका होगा। अब मिलने के बाद आउटपुट जो हमारा आउटपुट स्टैक था उसको हम पॉप कर देंगे, ये कर दिया पॉप। एंड पॉप करने के बाद क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या करना होगा हमें, जो वैल निकली, ये जो वैल निकला था हमें ये रिटर्न कर देना है। ये क्यों रिटर्न करना है, क्योंकि हमें बोला गया था ना टॉप का एलिमेंट आपको रिटर्न करना है। हमने क्या किया, पिक किया, सब जो सबसे टॉप में है उसको निकाल के लाया। ये मैं यहाँ पे पिक क्यों कॉल कर रहा हूँ, ताकि ये वाला केस ना यदि इम्पटी है तो हैंडल कर ले वो, इम्पटी है तो सॉरी, यदि आउटपुट स्टैक एम्प्टी है तो इनपुट वाले स्टैक में जाए और वहाँ से सारे एलिमेंट आउटपुट वाले में डाल ले, उसके बाद टॉप निकाल के दे देगा। जैसे ही टॉप मुझे निकलेगा तो उस टॉप को मैं क्या करूँगा, अपने वेरिएबल में भर लूँगा। भरने के बाद जो आउटपुट एरे को जो हमने अभी फिल किया है, यदि एम्प्टी है इस वाले सिस्टम में डाला तो इसमें से टॉप एलिमेंट रिमूव कर दूंगा, और रिमूव किया, रिमूव करने के बाद जो टॉप में था उसको रिटर्न कर दिया। दैट्स इट, राइट। ठीक है, रन करके देखते हैं कि यदि इसमें कोई एरर है तो उसको हम फिक्स कर लेंगे। ओके, स्टैक इनपुट कैन नॉट फाइंड द सिंबल, इसको स्टैक नाम का सिंबल नहीं मिल रहा है, तो इस पर कोई एरर करिए मैंने इसमें। लेट्स ट्राई आई एन टी। ओके ओके गाइस, सो मैंने एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर करी थी कि ये जो मैंने ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर करे थे स्टैक, और ये इन दोनों को मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं किया था माई क्लास के अंदर। इनको इनिशियलाइज तो करना पड़ेगा, तभी तो इनके अंदर मैं डेटा को स्टोर कर पाऊंगा, राइट। और फिर उसके बाद जो मैंने यहाँ पे टॉप लगाया था वो टॉप नहीं पीक होता है स्टैक में। ये जावा में ऐसे ऑपरेशन होते हैं, मैं सी प्लस प्लस और जावा में थोड़ी सी कन्फ्यूज हो गया था, बट इट्स ओके। हमने क्या किया, सबसे पहले दो स्टैक्स बनाए, जब भी वो क्लास कॉल होगी उन दोनों को मैंने इनिशलाइज कर दिया, और इनिशलाइज करने के बाद जो ऑपरेशंस मिले वो ऑपरेशंस कर दिया। एंड पीक में जब रिटर्न करना था तो हमें आउटपुट डॉट पीक करना पड़ेगा, जो टॉप में अवेलेबल हो उसको रिटर्न कर दें। तो वो चीज़ यहाँ पर है। एंड उसके बाद मैंने रन किया तो ये सबमिट हो गया इस वाले टेस्ट केसेस के लिए। एंड सबमिट करके देखता हूँ क्या ये सारे टेस्ट केसेस के लिए एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। ओके, ये सारे टेस्ट केसेस के लिए एक्सेप्ट हो रहा है। एंड ये 100% सोल्यूशंस को बीट करता है ऑफकोर्स। तो ठीक है, फास्ट ऑपरेशंस के साथ तो यही करना था हमें। तो एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले एक इनपुट स्टैक बनाया, आउटपुट स्टैक बनाया, क्लास के अंदर गया, इनिशलाइज किया। इनिशलाइज करने के बाद उसमें तो कुछ भी नहीं करना है, इनपुट वाले स्टैक में आप डाल दो सिंपली। और साइज वाले में भी आपको कुछ नहीं करना है कि लेट से आपसे पूछा गया एम्प्टी है तो आप चेक करो, यदि इनपुट एरे भी एम्प्टी है, आउटपुट एरे भी एम्प्टी है, तो रिटर्न कर दो कि हाँ भाई ये एम्प्टी है दोनों के दोनों।
अब बचता है पीक वाले को समझते हैं। पीक वाले में हमने क्या किया, पहले चेक किया क्या ये जो आउटपुट है स्टैक ये पूरी तरह से खाली है। यदि वो खाली है तो हम इनपुट वाले में से सारे एलिमेंट आउटपुट वाले स्टैक में भर देंगे। एंड जब आउटपुट वाली स्टैक भर जाएगी तो टॉप में जो एलिमेंट पड़ा हुआ होगा वो नीचे का एलिमेंट होगा, इनपुट वाले का सबसे नीचे वाला एलिमेंट होगा नीचे इनपुट का, राइट। तो हम ऊपर वाले को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, सिंपली सी। ये एक फर्क, ये जस्ट और जस्ट ये कोड कब का है, जब इम्पटी हुआ तो हमें फिल करना पड़ेगा। यदि ये इम्पटी है तो इधर से इधर वाला आना है, तब के लिए है। अब इधर जो एलिमेंट पड़ा हुआ है आउटपुट के पीक में जो टॉप में, उसी को रिटर्न कर दो। और पॉप वाले कंडीशन में मैंने क्या किया कि जब आपको ये पता है ना कि पॉप में क्या करना होता है, इसको रिटर्न करना होता है, पॉप नहीं करना होता है, यहाँ से रिमूव नहीं करना होता पीक में। तो हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ रिटर्न कर देंगे। यहाँ से एलिमेंट देखेंगे पीक में जो भी पड़ा है उसको दे देंगे पॉप वाले को कि पॉप तो इसको रिटर्न करेगा, और साथ में इस एलिमेंट को रिमूव भी करना है। तो मैंने क्या किया, पहले पीक में से एलिमेंट लेकर आया, स्टोर किया वेल में, इसको तो मुझे रिटर्न करना है, और साथ में आउटपुट एरिया में जो भी है चीज़ है उसको क्या करना है, पॉप आउट कर देना है कि भाई इसको बाहर कर दो यहाँ से, और फिर रिटर्न कर दूंगा वैल्यू को। ये पीक क्यों कॉल किया, यदि मैं ये नहीं करता तो मुझे पॉप के अंदर भी चेक करना पड़ता कि इम्पटी है कि नहीं है आउटपुट एरे। पॉप करने से पहले, आउटपुट एरे को पॉप करने से पहले मुझे चेक तो करना पड़ता ना, कहीं इम्पटी तो नहीं है हमारा आउटपुट। तो उस वजह से मैंने क्या किया कि ये वाले सारे केसेस पीक के अंदर से हैंडल करवा दिए। तो पीक अपने आप हैंडल कर लेगा, तो मुझे कोड रिपीट नहीं करना पड़ेगा। एंड उसके बाद हमने क्या किया, बस कुछ नहीं, अब रन कर दिया, कोड सबमिट हो गया ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।